हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नए तरीके से कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें हम बैक पार्ट में कंसील चेन लगाएंगे और डाट बनाएंगे। तो उसकी कटिंग कैसे होती है वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके पहले बिछा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारे मेजरमेंट की मार्किंग कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे, जो अनइवन है उसके लिए। अब यहाँ पर शोल्डर है 13 इंच, तो उसका आधा मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि मुझे बोट नेक बनाना है इसके लिए। अब यहाँ पर आर्म होल की लंबाई रखनी है 7 इंच और कमर का नाप लेना है 14 इंच पर और हिप का नाप लेना है 20 इंच पर। तो इस तरह से सबसे पहले हमें लंबाई का नाप लगा देना है। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है 8 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और फिर यहाँ पर कमर का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। तो 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें आधा इंच आगे की ओर एक और निशान लगाएंगे। इतना हमें ज़्यादा लेना है, जिससे हमारा पीछे की ओर डाट बनेगा इसके लिए। और 2 इंच सिलाई मार्जिन और हिप का नाप लगाना है 8.5 इंच पर। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। अब इन सारे निशानों को मिला देना है। तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है 4 इंच और शोल्डर को इस तरह से आधा इंच डाउन करना है। और फिर यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और फिर आपको आर्म होल को कुछ इस तरह से मेजर कर लेना है। और अगर ये कम आ रहा है तो आप इसे थोड़ा सा नीचे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आर्म होल थोड़ा टाइट हो रहा था, इसके लिए मैंने आधा इंच नीचे कर लिया है इसकी मार्किंग। और फिर से हम इसे मेजर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 7 इंच आ गया है, तो हमारा आर्म होल 14 इंच साइज़ के लिए। तो अब यहाँ पर हम डैट का जो मेजरमेंट होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पर पहले कमर पर डाट लेना है। तो इसके लिए 14 इंच पर एक मार्क लगाना है, फिर चौड़ाई में 3.5 इंच पर। और डाट की लंबाई हमें रखनी है 8 इंच। तो इसके लिए दोनों साइड इस तरह से 4-4 इंच पर मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। और जो ये हमने डाट के निशान बनाए हैं, इसे हमें बैक पार्ट में चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे कुछ इस तरह से पीछे वाले पार्ट में ट्रेस कर लेने हैं, जिससे इसके निशान यहाँ पर बन जाए। और हम यहाँ इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बैक पार्ट में मैंने दोनों साइड डाट के निशान बना दिए हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये इसकी कटिंग हो जाती है।
और अब हम यहाँ पर इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 12 इंच लंबी स्लीव ली है, जिसकी टोटल लंबाई हमें चाहिए 10.5 इंच। यहाँ पर हम 2.5 इंच डाउन करेंगे और 7 इंच पर इस तरह से क्रॉस में निशान लगा के स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपकी इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसील चेन किस तरह से अटैच करते हैं वो दिखाऊंगी। तो बैक पार्ट में हमें इस तरह से 18 इंच पर लंबाई का निशान लगा देना है और फिर इसे मिडल में से वहाँ तक कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चेन लगाने का ये तरीका आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर कपड़े को इस तरह से रॉन्ग साइड पर रख देना है और फिर कुछ इस तरह से तिरछी सिलाई हमें लगानी है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर हम आधा इंच जितना मार्जिन लेते हैं और नीचे हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा देंगे। ये चेन लगाने का तरीका आपको कोई नहीं दिखाएगा, तो इसके लिए आप जरा इसे ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर हम चेन लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले देख लेना है कि कौन सी वाली साइड चेन की साइड किस तरफ आएगी और फिर इसे सीधी साइड में हमें इस तरह से रखना है और इसको पूरा हमें खोल लेना है और सिंगल फुटर की मदद से यहाँ पर एकदम बारीक सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे सिलाई लगाते हुए हमने जो क्रॉस में सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर नीचे हम निशान लगा देंगे और फिर दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से नीचे से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हम चेन को इस तरह से बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम इनविजिबल चेन लग चुकी है, कोई भी सिलाई बाहर नहीं दिख रही है और ना ही चेन दिख रही है। तो ये एकदम आसान तरीका है जिसके लिए आपको कोई और कपड़े को लगा के चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर की ओर नेक की फिनिशिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ये नेक पट्टी कट कर ली है। तो नेक पट्टी को इस तरह से जॉइंट करके उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को शोल्डर से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के नेक को पहले तैयार कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करके हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इनविजिबल शोल्डर भी हमारा जॉइंट हो चुका है और यहाँ पर अब हम नेक पट्टी की भी फिनिशिंग कर लेंगे।
तो अब यहाँ पर हम डाट बनाएंगे। तो इस तरह से इसे उल्टा रख देना है और हमने पहले से ही निशान यहाँ पर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर इसे सीधे में इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर से एकदम किनारे के नज़दीक से लेते हुए बीच में हमें आधा इंच जितना गैप रखना है और नीचे फिर हमें एंड्स की तरफ ले लेना है। तो इस तरह से अच्छे से आपको डाट बना लेना है, जिससे हमारा बैक पार्ट में जो झोल आता है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से दोनों डाट बन गए हैं, हमारी चेन भी लग चुकी है। यहाँ पर हमें स्लीव जॉइंट कर लेनी है और फिर यहाँ पर मैं आपको फिटिंग बताऊंगी, क्योंकि इसमें आगे की तरफ झोल बनता है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई मार्जिन लिया था उसे कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमारे आर्म होल के नीचे आर्म्स का मैंने मेजरमेंट लिया था जो 12 इंच आ रहा था, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच पर मार्क लगाना है और नीचे फिटिंग का 4.5 इंच पर मार्क लगा के हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हमें साइड से चाक बना लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर किनारे को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये एकदम नए तरीके की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।